अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप नंबर पे गौर करें तो हमारे पास छोटा सा बार लिखा हुआ है, 0.4 के ऊपर बार है, इसी तरह 0.37 के ऊपर बार है, इसी तरह 0.21 के ऊपर बार है। ये जो बार है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर है वो आपके पास बार बार रीअकर हो रहा है। जैसे पेज नंबर 4 पे यही एग्जांपल्स थी जिसमें उसने बार लगा के शो किया हुआ था हमें कि ये नंबर आपके पास रिपीट होता जा रहा है कंटिन्यूसली। इसी तरह 16 रिपीट होता जा रहा है कंटिन्यूसली, इसी तरह 4 कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें आपके पास 4 बार है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। तो x इज़ इक्वल टू 4 के ऊपर क्योंकि बार है तो क्या होगा, 4 बार बार रीअकर होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 10 के साथ, क्योंकि एक डिजिट है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x को तो क्या होगा 10x, ठीक है। और 0.4444 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 के साथ इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.444, ठीक हो गया। इसको लिख लेते हैं 4.444 और ये सो ऑन। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ऊपर नीचे रख लेते हैं 10x इक्वल टू 4.444 सो ऑन। इसी तरह माइनस इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x इज़ इक्वल टू 0.444 सो ऑन। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे, क्या आएगा 9x, ठीक है। इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाया, 4 में से 0 माइनस करोगे क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। पॉइंट के बाद जितना बड़ा डेसिमल पार्ट है हमारे पास 0.444 वो सारा सब्ट्रैक्ट हो गया एक दूसरे से, ठीक है। तो पीछे क्या बचा 9x इक्वल टू 4। तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, बराबर की उस तरफ लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 4 इज़ इक्वल टू क्या आ गया 4/9, ये आपका आंसर। अब बिल्कुल इसी तरह का दूसरा सवाल है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे एक डिजिट था, यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएंगे, 0.37 बार। वही स्टेप फॉलो करेंगे जो अभी क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले क्या था, लेट कर लेंगे इसको किसी भी वेरिएबल x, y, z, हम यहाँ पे x के कर रहे हैं, ठीक है। x लेट कर लिया, किसके बराबर है 0.37 बार के। अब ये बार रिप्रेजेंट क्या कर रहा था कि ये 0.373737 बार बार रीअकर हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कह लेते हैं, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि इस इक्वेशन में हमारे पास 2 डिजिट है, तो हम इसको क्या करेंगे 10 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पिछले सवाल में हमारे पास क्या था, यहाँ 2 नंबर्स हैं तो हमने क्या किया 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार था तो हमने यहाँ क्या किया था 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। बस इतना फ़र्क है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या करना था, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ, तो ये हो गया 100x इक्वल टू। अब इसी इक्वेशन में क्या करना है, इस पॉइंट को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना इस नंबर को 100 के साथ, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ ना आए तो आप क्या करो, सिंपली इस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर में आएगा, कैलकुलेटर पे आप देखोगे 3.737.3737 ये आपके पास रीअपेयर होता रहेगा। इस इक्वेशन को हम कह देंगे कि आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 सिमिलरली जैसे इस सवाल में किया था, ठीक है, वैसे ही इस क्वेश्चन में करेंगे। 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करो, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस किया तो 100x इक्वल टू 37.373737
माइनस करना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि x इक्वल टू 0.373737। अब 100 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 99x, और यहाँ से इक्वल टू की जगह इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 37। x की वैल्यू मालूम कर सकते हो, ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया।